ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम ये ड्राइंग बनाने लगे हैं। एक भाषण और है कि अगर हम ये छोटी छोटी चीजों में ज्यादा टाइम लगा देंगे ना, तो बड़ी चीजों के लिए टाइम नहीं बचेगा। है ना, जिंदगी में टाइम तो उतना ही है ना। अब मैं 2 महीने ही पढ़ा सकता हूँ, 6 7 साल तो नहीं पढ़ा सकता। है ना। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों में हम जल्दी जल्दी कर लेंगे छोटी छोटी चीजें, तो बड़ी चीजों के लिए टाइम बच जाएगा। इसको लाइफ में भी कह सकते हैं। है ना। जैसे अगर जो भी चीजें मुझे करनी है, अगर मैं छोटी उम्र में ही कर लूं, है ना, तो मुझे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे जैसे बंदे को तुम्हारे जैसों के साथ मत्था नहीं मारना पड़ेगा। बचपन में नहीं पढ़े इसीलिए तुम्हारे साथ मत्था मार रहे हैं। है ना। तो तुम्हारी अभी उम्र कम है तो तुम पढ़ लो। तुम्हें मत्था नहीं मारना पड़ेगा किसी के साथ। क्या नहीं। तो बचपन में ही पढ़ लेना चाहिए। अच्छा चलो, अब मुद्दे पे आते हैं कि हमारे को एक ड्राइंग बनानी है, पहले 2D में फिर 3D में। ठीक है। इसकी जैसी कई हैं। एक मैं बना के दिखाता हूँ, एक दो तुम खुद बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है 125 बाई 125 का। तो हम एक्सट्रूड करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और साथ ही लिख दूंगा मैं 125 और 125। ठीक है। तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, इसमें हमने 2 बार 125 लिखा, उसने अपने आप रिलेशन लगा दिया इक्वल। ठीक है। पर हमारे को ये रेक्टेंगल जो है सेंटर वाला चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको करेंगे Ctrl Z और सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, 125 125। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल ऐसे बन गया। ठीक है। कई बार जब रेक्टेंगल लेते हैं ना, तो यहाँ पे कॉर्नर होता है, तो इसको मिड पॉइंट कर लेना है। ठीक है, फिर ये ठीक है। सेंटर लाइन नहीं लगेगी। कॉर्नर वाला लगा देंगे तो कॉर्नर में लाइनें लगेंगी ऐसे। ठीक है, तो हमारे को ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। उसके बाद हमारे को क्या दिख रहा है, एक 25 का सर्कल दिख रहा है जो 74 के डिस्टेंस पे है। तो एक सर्कल बनाएंगे, 25 दूनी 50, और डिस्टेंस कितना है, 74। ठीक है। इसके सेंटर को, अब ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इसका सेंटर और इसका इस सेंटर सर्कल इक्वल का नहीं। सेंटर, हाँ ये इक्वल नहीं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आती को आती ही बोलना है। ठीक है। अब एक हमारे को यहाँ पे सर्कल निकल रहा है, ये 12 का डिस्टेंस है, यहाँ से 36 के डिस्टेंस पे एक सर्कल है। एक सर्कल 120 का भी दे रखा है, 120। और एक सर्कल दे रखा है 12 का, और इसकी डायमेंशन दे रखी है 36। 36 है क्या, 30 है? 36 है। पर इसका सेंटर पॉइंट तो कॉर्नर से नहीं है। नहीं नहीं, आंखें खोल के देखो। सर एक बार ड्राइंग देखो ना, ये देखो। मुझे तो आती है, तुम देखो। नहीं, मेरे को ये दिख रहा है ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ देखो ना आंखें खोल के। ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। प्लीज। और उसके बाद मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पे, और एक लाइन लगाई मैंने यहाँ पे। फालतू की चीज को हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है। ठीक है। एक हमारे को छोटा सा रेडियस भी नजर आ रहा है 2 का, कॉर्नर में, इन दोनों कॉर्नरों में। हम फिलर लगाएंगे रेडियस 2। ठीक हो गया। यानी कि मुझे ये सारे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक सर्कल बना लिया और एक ये बना लिया। यहाँ पे कमांड होती है सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न लेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है ये हमारे से एंटिटी टू पैटर्न। इसके अंदर क्लिक करके जिस चीज को पैटर्न करना है,
उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आंखें खोल के प्यार से धीरे धीरे सिलेक्ट कर। ठीक है, कितनी आइटम चाहिए? मैंने कहा जी 6 आइटम चाहिए। ठीक है, सेंटर पॉइंट उसने अपने आप उठा लिया सेंटर में। डायमेंशन रेडियस कर दो, डायमेंशन एंगुलर कर दो। ठीक है, या इक्वल स्पेसिंग कर दो, या डायमेंशन, जो चीज टिक कर देंगे वो डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पर ये ब्लैक नहीं हुआ। अब समझना है कि ब्लैक क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं देखो इसको, सुनो तो सही, अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश करूं किसी भी पॉइंट से पकड़ के, तो देखो ये ऐसे हिलता है ना, हिल गया ना। यानी कि ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, अगर इसको और इसको मैं दोनों को कंट्रोल दबा के कोइंसिडेंट कर दूं, तो ये अपनी सही जगह पे आ जाए। मतलब उसका सेंटर हिल रहा था, जिस पॉइंट के चारों तरफ मैंने घुमाया वो पॉइंट फिक्स नहीं हुआ, तो मैंने उसको फिक्स किया तो वो अपने आप ब्लैक हो गया। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे को कहा कि ट्रिम कर दो, ये तो ट्रिम कर दिया, अब सब कुछ ट्रिम करने की जरूरत नहीं है। इसको बस ऐसे ही हम फिनिश कर देंगे। इसको फिनिश करेंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्सट्रूड करना है क्या नहीं, क्योंकि हमने ट्रिम नहीं किया। हाँ जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे को ये 4 करना है, ये 25 करना है। तो हम ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी डायरेक्शन नीचे करके इसको कर देंगे 25। ठीक है, स्केच मेरा हाइड हो जाएगा, हमने पहले भी देखा था, स्केच को हम शो कर लेंगे। ठीक है, अब ड्राइंग में ध्यान से देखें तो ये टोटल 25 है, ये 4 माइनस किया हुआ है। जी सर। यानी कि ये वाली जगह जो है, इसको कटिंग करना है मेरे को। तो एक्सट्रूड कट क्या करेंगे, अब मैं ना एक्सट्रूड नहीं कमांड ले रहा, अब एक्सट्रूड कट ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड कट क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, इसको क्लियर कर दो, और यहाँ पे रेड, ये रेड, जो चीज नहीं चाहिए वहां पे क्लिक करना है। और कितना चाहिए, ये 4 चाहिए। 4। मुझे अंदर वाला पोर्शन नहीं कटिंग करना, मुझे बाहर वाला पोर्शन कटिंग है। स्केच को हाइड कर दो, ये मेरा स्केच। ठीक है, कि हमारे को टोटल में दिया क्या हुआ है। ठीक है, टोटल 25 था, उसमें से 4 माइनस किया हुआ है ये। समझ आ रही बात? यस सर। तो मेन हमारा मकसद ये था कि हम इस मॉडल को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वेट चेक करना है। ठीक है, उसी तरीके से मटेरियल देना है। ठीक है, मटेरियल दे दो, इसका वेट चेक कर लो। अब एक काम एक्स्ट्रा करना है हमारे को जाना जी। फाइल में, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में हमारे को 2 प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। एक क्रिएट करनी है मटेरियल की, और एक क्रिएट करनी है वेट की। मटेरियल में मटेरियल सेलेक्ट कर देंगे और वेट में मास सेलेक्ट कर देंगे। तो ओके। जो हमने मटेरियल असाइन किया होगा वो मटेरियल यहाँ आ जाएगा, जो वेट होगा वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ और मैं फिर फाइल में जाके प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो यहाँ पे चेंज मिलेगा। ठीक है, पर इतना ही नहीं, इस फाइल को मैं सेव करूंगा। ये है ड्राइंग नंबर 4, मैंने इसको 4 नंबर सेव कर लिया। फिर जब मैं इसकी मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट करूंगा, वो प्रॉपर्टी बनाने का क्या फायदा हुआ कि जब मैं इसको मेक ड्राइंग करूंगा फ्रॉम पार्ट,
और यहाँ पे मैंने 1:1 कर दिया। ये मॉडल को उठा के मैं यहाँ ले आया। ठीक है, ऊपर करना है ऊपर कर दो, नीचे करना है नीचे कर दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाले व्यू को पकड़ के ऊपर ले जाए। ठीक है, वैसे तो ये गलत बात है, पर कर सकते हैं ऐसे। अब देखो वो प्रॉपर्टी बनाने का फायदा ये हुआ कि ये देखो यहाँ पे ये कॉपर अपने आप लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और वेट अपने आप लिखा हुआ आ गया। यानी अगर मैं वहां जी। पे प्रॉपर्टी बनाता हूँ तो इस उसका लिंक यहाँ से। ठीक है, तो मुझे अब अपने आप ना ले, अब कल को क्या होगा अगर मैं इस ड्राइंग में कुछ चेंज करता हूँ। मॉडल आइटम करो, व्यू पे क्लिक करो, ओके करो। अगर मैं ये 125 को डबल क्लिक करके 125 को 135 कर दूं तो शायद बढ़ जाना चाहिए, है ना। ये कितना है, जी। 3100। इसको रीबिल्ड करो, देखो चेंज हो गया। तो प्रॉपर्टी बनाने का ये फायदा है कि मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। जी सर। एक बार नहीं तो मैं वेट में अगर लिखता तो वो लिखा हुआ तो गलत हो जाता, अगर हाँ मॉडिफाई जी। हुआ। तो प्रॉपर्टी बनाने का फायदा ये है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी किसी भी ड्राइंग में ना डिमेंशनों को सही करके रख लो, जहां पे पड़ी है ड्राइंग में वहीं पे देने की कोशिश करो। अगर मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करके जो मेरा करंट व्यू है उसको मैं ला सकता। ठीक है, इस व्यू में शेड चेंज कर लो, कस्टम स्केल करके, कस्टम स्केल कर। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है कि यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है एडिट शीट फॉर्मेट। एडिट शीट फॉर्मेट में ये देखो ये टाइटल आ रहा है, जो हमने फाइल का नाम रखा वो ड्राइंग नंबर आ गया अपने आप। ठीक है, यानी कि फाइल का नाम सोच समझ के रखना है क्योंकि वो ड्राइंग नंबर में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम रख दिया, जो लिख देंगे वो यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए ड्राइंग का नाम सोच समझ के रखना है। अब यहाँ पे टाइटल में हमारे को एक बॉक्स सा दिख रहा होगा, तो कभी कभी भी आता है बीच में जब ब्लिंक होता है वो। ठीक है, अगर वैसे क्लिक कर दूंगा तो बॉक्स सा दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करो तो मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी एक बॉक्स दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करो तो आपको फॉन्ट वगैरह सेट नहीं करने पड़ेंगे, डबल क्लिक करो। ठीक है, नाम लिखो। चेक किसने करनी है, वो नाम लिख दो। ठीक है, अप्रूव कौन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। देखो वेट मुझे लिखना नहीं पड़ रहा, कॉपर मुझे लिखना नहीं पड़ रहा, डेट ड्राइंग मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं वहां पे टाइटल का भी प्रॉपर्टी बना दूं तो टाइटल भी नहीं लिखना पड़ेगा। ड्रॉन की भी प्रॉपर्टी बना दूं तो ड्रॉन भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वहीं से लिंक हो रहा है। तो जब स्केच जब लिखा जाए, अगर मुझे कुछ खुद से लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है नोट, लिख सकता हूँ। ये नोट लेके यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, बाहर क्लिक करो, जब लिखा जाए तो यहाँ से ओके, फिनिश। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ जाए। मतलब जिस भी कंपनी में जाओगे कंपनी का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। हाँ जी। मटेरियल का बताना ही पड़ेगा, वेट बताना ही पड़ेगा, ड्राइंग नंबर कितनी है वो भी बताना पड़ेगा।
किसने बनाई, किसने चेक की, किसने अप्रूव की, वो भी बताना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे हमारे को ये सारी चीजें देनी है। कंपनी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। और ड्राइंग बढ़िया से बनानी है, ठीक है। डायमेंशन को ठीक करना है। अब जैसे इसके एरो बार आ गई, है ना, तो इसके एरो को हम अंदर कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर हो जाएंगे। कोई डायमेंशन खुद से देने का दिल कर रहा है तो स्मार्ट डायमेंशन में जाओ, और कोई भी डायमेंशन मैं खुद से भी दे सकता हूँ, ठीक है। पर जो हम खुद से डायमेंशन देते हैं उसका कलर अलग आता है, जो मॉडल आइटम से आती है उसका कलर अलग आता है। यानी कि वो हमारे को बता रहा है कि ये ड्राइंग में नहीं है, ये आपने दिया खुद से, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है। हम चाहते हैं कि हम वही डायमेंशन दें जो ड्राइंग में है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है ड्राइंग वाली डायमेंशन का, कि कभी भी मैं ये चार को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। जो हम डायमेंशन देंगे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडल आइटम से जो डायमेंशन आएगी उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब देखो ये लाल हरी बत्ती जग गई। जब भी ये लाइट लग जाए यहाँ पे, तो यानी कि रीबिल्ड दबाने की जरूरत है, यानी कि रिफ्रेश करने की जरूरत है। हमने बड़ा कर दिया ना उसको, तो वो वहां से भी चेंज हो जाएगा और वेट भी चेंज या हो जाएगा, ठीक है। जी कुछ भी सर। चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे तो वो पार्ट मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात है। जी सर। यस। और बाकी सेव करने का तरीका वही है। सेव हमारे को जेपीजी में भी चाहिए, जैसे हमारे को स्टेप में भी चाहिए, पैरासॉलिड में भी चाहिए, हमारे को पीडीएफ में भी चाहिए, हमारे को डीएक्सएफ में भी चाहिए। अगर हो सके तो ई ड्राइंग में भी सेव कर दो, ठीक है। और सारों को एक मैं कल चीज बताना भूल गया, कि जब भी किसी को मेल करनी है ना, तो जब हमने जैसे ये बनाई ड्राइंग है ना, तो हमने इनको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लिया, ये भी कर दो, और इसकी एक जिप फाइल भी बना दो, ऐड टू आर्चिव। जिप फाइल से फायदा ये होता है कि कई बार कुछ कई वायरस होते हैं, तो वायरस क्या करते हैं, किसी खास पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को डिलीट खराब कर देंगे, या किसी और डीएक्सएफ को खराब कर देंगे। तो अगर जिप के अंदर होगा तो वो खराब नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे वर्ड की फाइल हम कभी किसी को भेजते हैं ना, तो अगले के कंप्यूटर में वायरस होगा, तो हम जैसे ही वो वर्ड की फाइल पर डबल क्लिक करेगा वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है। एक दो वायरस आते हैं, अब तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, पुराने जमाने में तो आते थे, तब हम जिप भी करके भेजते थे, तो वही आदत है, ठीक है। समझ आएगी बात इतनी। तो एक ड्राइंग हमारे को ये बनानी है, ये वाली आपने खुद बनानी है, ठीक है। ये हमने बना ली थी, ये मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नई फाइल खोली, ओके किया, ठीक है। व्यू हमारे को चाहिए नहीं है, व्यू हमने हाइड कर दिए। एक हमारे को सर्कल नजर आ रहा है 140 डाई का, सबसे बड़ा सर्कल जो है 140 का दिख रहा है, तो सर्कल बना लेंगे 140 का, ठीक है। उसके बाद हमारे को एक सर्कल नजर आ रहा है 114.5 का, 114.5 का। एक छोटा सर्कल नजर आ रहा है हमारे को 10 का, और ये जी सर्कल सर। नजर आ रहा है 16 का। तो ये है
10 10 और ये है 16। 16। ठीक है, यहाँ से लाइन आंखें खोल के क्लिक करना है, पॉइंट ब्लिंक होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट। सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चौथा क्वाड्रेंट से लाइन लगानी है हमारी। ये दोनों पॉइंटों को और ये पॉइंटों को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। हम्म। अब ये जो सर्कल है ना, ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बनाया है। जी सर। तो हम क्या करेंगे, इसको। सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन होती है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, जी। तो इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर देंगे। फालतू की चीज को मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, इसको ट्रिम कर दो। आंखें खोल के रखनी है, ये ऐसे अगर जरा सा भी आंख में पड़ गया तो आंखें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए जरा सा भी छोड़ना नहीं। ठीक है, अब एक हमने बना लिया है, हम क्या करेंगे, सर्कुलर पैटर्न, इसको, इसको, इसको और इसको। कितनी आइटम चाहिए, 6 चाहिए, 6 कर लो, 7 चाहिए, 7 कर लो, 8 चाहिए, 8। एंगुलर स्पेसिंग ऑन कर दो। ठीक है, डायमेंशन अपने आप आ जाएगी। अगर ये बंद रखेंगे तो हमारे को देनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट, इसको भी ऑन कर के रखना है। ओके करेंगे तो ये फुली डिफाइन अपने आप ही हो गया, यानी कि उसको सेंटर अपने आप मिल गया, तो हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अगर ब्लू होगा तो हमारे को सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप हो गया काम। ठीक है, बात समझ में आई। अभी एक चीज और देखो कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना। अगर मेरे को इसको मॉडिफाई करना होगा तो मैं यहाँ 6 पे डबल क्लिक करके कभी भी इसको 5 कर सकता हूँ। ठीक है, कभी भी इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद हम इसको कर देंगे फिनिश। ये मेरा स्केच बन गया। अब ड्राइंग में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 10 है, ये 40 है, तो यानी बीच वाला पोर्शन जो है ये टोटल 40 है, ये 10 है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको 10। ठीक है, अगर मैं सिलेक्टेड कंटूर में जाके ये होल्स को भी साथ में सिलेक्ट कर लूं, तो क्लोज बाउंड्री के अंदर कोई चीज क्लोज और होगी तो वो ऑटोमेटिकली होलो हो जाएगी। ये क्लोज बाउंड्री है, इसके अंदर एक और क्लोज है तो वो होलो हो जाएगी अपने आप। मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा एक्सट्रूड कट नहीं मारना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये स्केच को मैं शो कर लूंगा, और ये मुझे 40 करना है, तो एक्सट्रूड करेंगे इसको, सिलेक्टेड कंटूर में जाके इसको क्लियर कर दो और इसके अंदर क्लिक कर दो। ठीक है, आंखें खोल के रखनी है, कोई जगह छोड़नी नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दिया तो भी पंगा है, तो पहले अंदर कर लो। ठीक है, तो जिस चीज को एक्सट्रूड करना है, ठीक है, कितना एक्सट्रूड करना है, 40। मर्ज रिजल्ट ऑन होना चाहिए ताकि दोनों बॉडी जो है सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। स्केच का काम खत्म हो गया, स्केच को हाइड कर दो। और अगर हम ड्राइंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी रेडियस लगा हुआ है।
6 का। लट। हाँ, तो यहाँ पे फिलेट कमांड लेंगे, 6 लिखेंगे। ध्यान से देखना, मैं जैसे ही एक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक विंडो आती है, इसमें से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो सारी अपने आप हो गई सिलेक्ट। दोबारा करता हूँ, फिलेट, ये सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे गए तो सारे सिलेक्ट हो गए, 6। ओके, ठीक है। इसको ऐसे रखना है कि ये होल नजर आए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नजर आना चाहिए कि सारी तरफ है। और फाइल को कर लेना सेव। ये ड्राइंग नंबर है 1, ठीक है। वही सारा कुछ सेम करना है मेरे को। नाम लिखना है, अपना नाम, कंपनी का नाम, प्रॉपर्टी बनानी है, उसमें मटेरियल देना है, उसमें वेट देना है, ठीक है। वो सारा कुछ कर लेना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है विंडो में वर्टिकल की, तो जो जो मैंने फाइलें खोली होंगी वो सब यहाँ पे नजर आने लगेंगी। ये बहुत सारी खुली हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले फाइल में जाके क्लोज कर देते हैं। अगर मैं विंडो में जाके करूँ ना तो यहाँ पे क्लोज ऑल लिखा है, तो सारी बंद हो जाएंगी। सबको सेव ऑल करके यस कर दो। जगह पूछ रहा है तो जगह बता दो। और विंडो में जाके सारी बंद हो गई ना। अब मैं दो फाइलें खोलना चाहता हूँ, एक 4 नंबर खोलना चाहता हूँ, 4 नंबर मॉडल वाली, ठीक है। एक ये खोलना चाहता हूँ, और एक मैं खोलना चाहता हूँ 1 नंबर, ठीक है। और फिर विंडो में जाके यहाँ से वर्टिकल कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। तो ये हमारे को ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो हमारे को थंबनेल बनाने में आसानी होगी, ठीक है कि नहीं। तो अपना भी ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं रह जाना, ठीक है। तो थंबनेल में यही फोटो डाल देंगे, और लोगों को बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज पे डबल क्लिक करके यहाँ पे भी डिमेंशन देख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थंबनेल और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी वीडियो, इस थंबनेल को देख के लोग आएंगे और वहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने किया अपने कंप्यूटर पे करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखें।